हेलो स्टूडेंट्स, मैं निवेदिता दरीपा, पीजीटी फिज़िक्स GM+2 हाई स्कूल रामगढ़। आज हम क्लास 12 साइंस का जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम तोड़ के बोले, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो माने आवेश प्लस स्टैटिक मीन्स स्थिर। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि आवेश, जहाँ आवेश स्थिर है, तो फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ हम स्थिर आवेश के साथ डील करते हैं, जहाँ आवेश स्थिर रहता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस आर स्टैटिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्वेश्चन यह है कि स्टैटिक चार्जेस या स्थिर आवेश कैसे डेवलप होता है। बच्चों, आप एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बचपन में आप सभी ने इस गेम को ज़रूर खेला होगा कि जो कंघी है, कंघी से हम अपने सिर में घिसते हैं, रब करते हैं और फिर उसको छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सभी ने आपने देखा है। और ये, और या तो फिर आप जो प्लास्टिक का स्केल है, उससे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, रब कीजिए और पेपर पीसेस के पास ले जाए तो अट्रैक्ट होता है वो। ठीक है, तो ये है कि ये क्यों हो रहा है। और भी एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप अगर जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हो गए या जो गर्मी के कपड़े हैं, आप जब उसको खोलते हैं थोड़ा अंधेरे में तो आपको दिखेगा एक स्पार्क जैसा, तो वहाँ भी है कि वही बिकॉज ऑफ द स्टैटिक चार्जेस। तो ये क्वेश्चन है कि पहला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, पेपर पीसेस जो है आपका कंघी से अट्रैक्ट हो रहा था, तो क्यों हो रहा था। तो चलिए उसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो हमको समझ में आएगी बात। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को घिसते हैं, रब करते हैं आपस में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्वियसली एटम्स है, और एटम से क्या होता है, जिसमें मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल ड्रॉ करके आपको दिखाया है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब इसमें कोई एटम है, मान लीजिए एक एटम ले लिए हैं। ठीक है, ये एक एटम है जिसमें है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब एटम न्यूट्रल होता है, क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो जैसे हमने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कोई एटम है जहाँ 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैंने वहाँ पे लिया है कि 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। ठीक है, अब मान लीजिए जब हम उसको रब किए, जो यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब हम लोग रब कर रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मान लीजिए ये जो है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ दूसरे एटम में, तो अब क्या होगा, तो जैसे कि प्रोटॉन की संख्या तो वही रहेगी, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक संख्या इसमें कम हो गई, तो यहाँ हो गई 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो आपका 5 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो वही रहेगी संख्या, इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ गई, मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो ये हो गई, इसको हम बोलेंगे तो फिर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। और यहाँ पे हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है, तो ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ऑब्जेक्ट दैट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन becomes positively charged
and the object which is gaining electron becomes negatively charged. मतलब ये है जैसे कि when two insulated substances are rubbed, there is transfer of electron takes place from one to another. The material which loses electron acquires positive charge and the material which gains electron acquires negative charge. So developed charges are static charges and the electricity is known as static electricity. तो मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास रखा था कि मैंने कॉम को या कंघी को रब किया और मैंने उसे पेपर पीसेस के पास ले गए, तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि जब मैंने रब किया कंघी को तो ऑब्वियसली मेरे स्कल मतलब हम लोग बाल में जहाँ घिसे और कंघी ये दोनों में घर्षण हुआ, रबिंग हुआ, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और दोनों चार्ज हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। बट द पेपर पीसेस जो है, मैंने पेपर पीसेस को कहीं तो घिसा नहीं है, अब वो चार्ज तो है नहीं, लेकिन जब मैं कंघी जो चार्ज्ड है उसको मैं उसके पास ले जा रही हूँ तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब तो बात हो गई कि दोनों ही चार्ज्ड नहीं है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जब चार्ज्ड क्या होता है, चार्जेस जो हम बाद में कूलम्स लॉ में पढ़ेंगे कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर चार्जेस अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन यहाँ दो चार्ज्ड बॉडी है नहीं। यहाँ पे हो गया कि दोनों एक चार्ज्ड है और दूसरा अनचार्ज्ड है, मतलब ये चार्ज बॉडी अनचार्ज्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। बच्चों, तो जो क्वेश्चन है हमारा कि जो आपका कंघी था वो चार्ज्ड है और पेपर्स जो है वो अनचार्ज्ड है, तो ये चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी को क्यों अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि आप कोई चार्ज बॉडी को अगर एक अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं नियर बाय नॉट टचिंग, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर में हम लोगों ने दिखाया है कि ये कोई है कि आपका ये कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग एक स्फेयर लिए हैं जिसमें कि ये अनचार्ज्ड है, इनिशियली बिगिनिंग में ये अनचार्ज्ड है और इसके पास जब हम ये एक चार्ज्ड बॉडी को ले आ रहे हैं, ठीक है, और ये जो है इसको हमने कंडक्टिंग स्फेयर को हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है और जब हम इस चार्ज्ड बॉडी को मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज्ड है, जैसा कि हमने कंघी को रब किया और रब करने के बाद मान लीजिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड अगर है, उसको अगर ले आ रहे हैं, तब ये क्या होता है कि बिकॉज़ ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसके जो है जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागने लगते हैं, रिपेल हो रहे हैं, तो इसके कारण जो नियर बाय सरफेस होगा, नियर बाय फेस होगा, इसमें अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इससे दूर जा रहे हैं मतलब दैट इज़ वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉन आप लूज़ करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कमी हो रही, तो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब हमको हमेशा समझना होगा वेर एवर देयर इज़ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज, तो यही है यहाँ पे। तो इज़ दैट बिकॉज ऑफ दैट नियर बाई एंड जो सरफेस होगा इसका वहाँ पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड दैट अपोजिट सरफेस हो जाएगा तो नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह के जिस तरह से ये चार्ज क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे प्रेरित हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू बट डज नॉट टच, क्या हो रहा है कि चार्ज ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक ला रहे हैं पर वो टच नहीं कर रहा है,
टच द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो टच नहीं कर रहा है, तब अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड टू द नियर बाय सरफेस ऑफ द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अनचार्ज ऑब्जेक्ट के जो नियर बाय सरफेस में वो अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है। तो यही चीज़ हो रहा है जब हम कंघी को ले आ रहे हैं पेपर पीसेस के पास, तो वो अपोजिट चार्ज उसमें इंड्यूस कर दे रहा है और इसलिए अपोजिट चार्जेस जो हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो अट्रैक्शन हो रहा है। तो बच्चों ये जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है बिगनिंग, जो इंट्रोडक्शन है आपका। आप जो भी बुक है आपके पास, उस बुक में इससे रिलेटेड और कुछ एग्जाम्पल पढ़िए। आप जितना एग्जाम्पल उसको पढ़ेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करती हूँ। आप इसको ज़रूर से इंट्रोडक्टरी पार्ट को एक बार अपने से पढ़िए और इसके आगे हम और डिस्कशन करेंगे अपने अगले वीडियो में।